दोस्तों, अगर आप भी ये समस्या झेल रहे हो कि आपका एप्लीकेशन हर बार रिजेक्ट हो रहा है या फिर आपके इंटरनल टेस्टिंग में ही स्टॉप हो जा रहा है या फिर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका कंसोल अकाउंट टर्मिनेट हो जा रहा है बार बार, तो ये वीडियो कंप्लीट सोल्यूशन है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये समझा दूं कि गूगल की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है दिन ब दिन। आज से 10 साल पहले अगर आप जाओगे तो वहां पे इतनी पॉलिसीज नहीं थी। आधे घंटे में एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आता था। आज भी अगर आपके पास पुराना कंसोल है तो भी आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आधे घंटे में आ जाएगा। लेकिन ये 2023 में नवंबर के टाइम पे जो ये रूल लागू हुआ है, ये जो नियम आया है कि 14 पीपल्स को, अब तो 12 कर दिए गए हैं, कि 12 लोग कंटिन्यूसली एक 20 दिन का प्रोसेस समझ के चलो, डेली ऐप ओपन करने चाहिए, वो टेस्टिंग होनी चाहिए, इंटरनल टेस्टिंग, फिर क्लोज टेस्टिंग, उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन में जाने के बाद फिर वहां पर रिजेक्ट होता है या फिर सस्पेंड होता है या समटाइम आपका अकाउंट टर्मिनेट होता है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। अब देखो, आपको अगर अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप गूगल की सारी पॉलिसीज को समझो। ठीक है, अब वो सारी पॉलिसीज को समझना पढ़ना ये बहुत थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आप अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। हम लोग एक छोटा सा फीस अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन जो प्रोसेस रहता है, वो जो मेल आईडी रहती है पुट करना, वहां पे पॉलिसीज डालना, टर्म्स एंड कंडीशन डालना, स्क्रीनशॉट प्रॉपर होने चाहिए, ऐप का लोगो मिसमैच नहीं होना चाहिए, नेम, उसकी पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। हमारा जो चार्ज रहेगा वो समवेयर अराउंड 20 के आसपास रहेगा। यस, 20K मैं बात कर रहा हूँ। मैं 20K क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में डायरेक्टली प्राइस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसे कॉल आए कि मेरा बजट कम है या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 20 इसलिए चार्ज कर रहा हूं। यस, इसमें टाइम लगता है 20 डेज का और मेरी पूरी टीम लगती है। समवेयर अराउंड 14 से 15 लोग डेली ऐप ओपन कर रहे हैं, डेली उसको मैनेज कर रहे हैं। आपको टर्म्स एंड कंडीशन ही बनाना है, टर्म्स एंड कंडीशन भी हम आपको बना के देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी हम आपको बना के दे रहे हैं, और भी ऐसे छोटे छोटे जो प्रोसेस रहते हैं वो हम खुद ही देख लेते हैं। इसके लिए हमारा चार्ज 20K है। लेकिन यस, हम आपका एप्लीकेशन 100% प्ले स्टोर पे लाके देंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर हमारा चार्ज हो गया, मैंने आपको मेरे बारे में बता दिया। अब हम समझते हैं अगर आप खुद से भी डालना चाहो तो आप कैसे डाल सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, क्या होता है, बहुत सिंपल स्टेप्स रहते हैं। आप लोग सिंपल स्टेप्स को मिस कर देते हो, जिसकी वजह से आप प्ले स्टोर पे इसे नहीं डाल पाते हो। जो 14 मेल आईडी डालना है, गूगल प्ले को देना है, तो वो पहले आप दो। और सबसे बड़ी मिस्टेक यहां पे ये हो जाती है ना कि आप लोग जो एप्लीकेशन, जो भी मेल आईडी आपने डाले, आप उनसे ओपन नहीं करवाते हो। देखो, जो डिवाइसेस हैं, मैं भी समझता हूं अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके पास इतने फ्रेंड्स नहीं होंगे या आपके पास फैमिली मेंबर्स इतने नहीं होंगे जो उसको डेली कंटिन्यूसली ओपन करें। तो आप ऐसा करो ना, इसके लिए एक्चुअली हम लोग चार्ज ले रहे हैं, बट फिर भी आप ऐसा फ्रेंड्स, फैमिली और 2-4 ऐसे लोगों को पकड़ो जो कंटिन्यूसली आपके एप्लीकेशन को 14-15 दिन तक ओपन करें। दिन में 5 मिनट ही ओपन करें, पर ओपन करने चाहिए। उसके वजह से क्या होता है, वो इंटरनल टेस्टिंग पास होती है। अब ये तो खैर इंटरनल टेस्टिंग मेल आईडी के बारे में बता दिया मैंने आपको। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल रहे हो तो वहां पे आप देखो कि क्या आप कस्टमर का डेटा ले रहे हो, क्या उसमें ऐसे कोई परमिशंस हैं जो आप एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस ले रहे हो। तो इन सब चीजों के ऊपर ना पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। जब आप किसी भी यूजर का कुछ एक्सेस लेते हो, फोटो का, म्यूजिक का, वीडियो का एक्सेस लेते हो, उसके कॉलिंग का एक्सेस ले रहे हो, मैसेजिंग का एक्सेस ले रहे हो, तो एक्सेस से क्या होता है, कंट्रोल आता है आपके पास। तो आपको गूगल को सही रीजन देना पड़ता है कि आप ये एक्सेस क्यों ले रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। आपको एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी बना के देना पड़ता है गूगल को कि मैं ये एक्सेस का यूज इसलिए करने वाला हूं। आपको बताऊं दोस्तों, जिनको ये ट्रिक्स पता है, जिनको ये गूगल की पॉलिसीज पता है, वो प्ले स्टोर की पॉलिसीज के लूप होल फाइंड करके ऐसे एप्लीकेशन पब्लिश कर देते हैं प्ले स्टोर पे जो आपने देखा भी होगा समवेयर। जैसे कुछ ऐसे डेटिंग वाले फ्रॉड एप्लीकेशन हो गए, कुछ लोन वाले फ्रॉड एप्लीकेशन हो गए, तो वो जो पॉलिसीज के लूप होल जानते हैं वो पब्लिश कर देते हैं, वो डाल भी देते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको और याद रखना है। देखो क्या होता है, जब आप प्ले कंसोल अकाउंट जब टर्मिनेट होता है, जब आप नया प्ले कंसोल अकाउंट खरीद रहे हो, तो वहां पे ना डिवाइस आपका अलग रखो, डिवाइस अलग रखो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी जिससे भी बाय करोगे वो अलग रखो, मेल आईडी पासवर्ड अलग होना चाहिए, नेटवर्क तक अलग होना चाहिए, है ना, आपका जो मेल आईडी वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि गूगल क्या ही चेक कर लेगा, गूगल का बॉट क्रॉलर हमेशा हर चीज पे ध्यान रखता है और ये सारी चीजें चेक होती हैं, एक्चुअल में चेक होती हैं। जब आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो रहा होता है, जब उस टाइम पे रिजेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होने के बाद जब सेकंड टाइम रिजेक्ट होता है, तो थर्ड टाइम आपको एप्लीकेशन डालना ही नहीं है। फिर तो आप नया ऐप क्रिएट कर दो, पैकेज आईडी चेंज करो, क्योंकि थर्ड टाइम पे पॉसिबिलिटी है वो एप्लीकेशन ही सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी पॉलिसीज है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं हम इसी चीज का चार्ज लेते हैं। वैसे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।